नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। सबसे पहले तो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक हमें पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आप ही लोग हमारी ताकत हैं, आप लोग देखते हैं इसलिए हम बोल पाते हैं। जिन दर्शकों ने शुरुआत से हमारा साथ दिया, हमारे साथ रहे, हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, हमारी मेंबरशिप ली, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों तक भेजा और हमारे चैनल को यहां तक पहुंचने में मदद की, सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश और देश भर में मस्जिदों को लेकर जो तमाशा चल रहा है उससे आप अपरिचित नहीं हैं। दिक्कत यह है कि यह तमाशा रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही है और यह तमाशा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। तमाशा शब्द तो मैं उपयोग कर रहा हूं, लेकिन मन है इससे भी ज्यादा किसी कड़े शब्द का उपयोग करने का, क्योंकि यह सब कुछ जो हो रहा है कई बार ऐसा लगता है कि राज्यों की सरकारें इसमें बिल्कुल साथ में मिली जुली हैं। मैं आपको किस्सा सुनाता हूं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर की नूरी मस्जिद का। उत्तर प्रदेश में संभल में जो कुछ हुआ वो आप जानते हैं, और उसके बाद जिस तरह से 5 लोग मारे गए। पहले पुलिस ने कहा गोली नहीं चलाई, उसके बाद बयान आता है आत्मरक्षा में फायरिंग की गई थी। किसने फायरिंग की उसका नाम आज तक नहीं आया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल जाकर पीड़ितों से मिलना चाहते थे, उनको मिलने नहीं दिया गया। ये पीड़ित ही संभल से आकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले हैं। आगे क्या होता है, कोर्ट में क्या मामला जाता है, यह देखना होगा। संसद में तो संभल के जांच की जो मांग अखिलेश यादव जी और बाकी लोगों ने की थी, उस पर कहीं कोई बहस ही दिखाई नहीं दे रही है। तो जो ताजा मामला मैं आपको बता रहा हूं वो फतेहपुर की नूरी मस्जिद का है। इस मस्जिद पर भी वही सारा कुछ सर्वे वगैरह सब तमाशा चल रहा था और 13 दिसंबर को इस पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी। आरोप यह लगाया जा रहा था कि यह मस्जिद जो है इसने इंक्रोचमेंट किया है, सड़क पर बढ़कर बनी है वगैरह वगैरह, और यह मामला कोर्ट में लंबित था। 13 दिसंबर को यह मामला कोर्ट में सुनवाई के लिए जाना था, लेकिन 13 दिसंबर से पहले ही प्रशासन ने बुलडोजर चलवा दिया। आप जानते हैं बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी भी की थी, सख्त फैसला भी दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के ऊपर, खासतौर से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ऊपर उस फैसले का कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। बुलडोजर चलवाया गया और यह मस्जिद गिरा दी गई। अब इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बता दूं कि नूरी मस्जिद जो है, ऐसा दावा किया जा रहा है, मस्जिद प्रशासन यह दावा कर रहा है कि नूरी मस्जिद 180 साल पुरानी है, 180 ईयर्स पुरानी है और 1839 में इसका निर्माण हुआ था। जाहिर है जब यह मस्जिद बनी होगी तो वहां जंगल होगा, सड़क नहीं होगी। जो भी मास्टर प्लान बने हैं जिन पर इंक्रोचमेंट का आरोप लग सकता है, मास्टर प्लान से बनी सड़क पर जहां भी इंक्रोचमेंट का आरोप लग सकता है, वो सब 1947 के बाद का है। जो मस्जिद 1947 से काफी पहले 1839 में बनी है, वो अवैध अतिक्रमण कैसे हो सकती है? 1947 से पहले जो ढांचे बने थे उनके हिसाब से तो सड़कों को बनना है, मास्टर प्लान को बनना है ऐसा कि 1947 के पहले के जो ढांचे हैं वो उसके असर में ना आए। लेकिन 1839 में बनी हुई मस्जिद 10-20 साल पहले बनी हुई सड़क पर इंक्रोचमेंट कैसे हो सकती है, अतिक्रमण कैसे हो सकती है, इस बात का अंदाजा कोई भी लगा सकता है। और अगर मान लो कि अतिक्रमण थी भी या इंक्रोचमेंट था भी, तो 13 दिसंबर को जब सुनवाई होनी ही थी कोर्ट में, तो 13 दिसंबर से हफ्ते भर पहले ही वहां पर बुलडोजर चला दिए जाने का क्या मतलब है, यह किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसके पीछे नीयत क्या है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ऐसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि जिला प्रशासन कह रहा है कि 45 दिन पहले ही नोटिस दी गई थी और उस पर कोई स्टे नहीं लिया गया था, इसलिए बुलडोजर चलवाने में कोई गलती नहीं है। लेकिन 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो मस्जिद कमेटी से ही है कि अगर 45 दिन पहले नोटिस दी गई थी तो कोर्ट में जाकर स्टे क्यों नहीं लिया गया, और दूसरा सवाल यह है कि जब 13 दिसंबर को कोर्ट में पेशी होनी थी इस मामले की, तो फिर 13 दिसंबर तक इसका इंतजार क्यों नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है वो बहुत क्लियर थी। उस गाइडलाइन में यह था कि सड़कों या नालियों पर अतिक्रमण करके कोई स्ट्रक्चर बनाया गया है तो उस पर जिला प्रशासन एक्शन ले सकता है।
लेकिन स्ट्रक्चर जो बनाया गया है अगर वो सड़क के बनने के भी पहले का है तो वो सड़क को इंक्रोच कैसे कर सकता है। यहां पर कहा जा रहा है सड़क का चौड़ीकरण करना था, इसलिए उस मस्जिद को गिराया गया। अब ये लॉजिक आपके कितने समझ में आता है, कितने समझ में नहीं आता है, ये आप मुझे बताइएगा। और यही नहीं, अब संभल का मामला, जो सर्वे वाला मामला था, वो जौनपुर पहुंच गया है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। अब वहां कहा जा रहा है कि जो अटाला मस्जिद थी वो 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने एक अटला देवी मंदिर बनवाया था और उस अटला देवी मंदिर पर अटाला मस्जिद बनी है, ये दावा किया जा रहा है। इसके लिए क्या इतिहास है, क्या तथ्य हैं, ये मुझे नहीं पता। मुझे ये चीज जरूर अच्छी तरह से पता है कि फर्जी इतिहास जिस तरह से फैल रहा है वैसे ही बहुत सारी फर्जी किताबें और बहुत सारे फर्जी दस्तावेज भी फैल रहे हैं। तो अब ये दावा फर्जी है या असली है ये मुझे नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने अटला देवी मंदिर बनवाया था और बाद में इसको तोड़कर अटाला मस्जिद बनाई गई। और अब वहां पर सर्वे की बात चल रही है और सर्वे की ये जो अर्जी है ये कोर्ट में मंजूर हो गई है। कहा यह जा रहा है कि 16 तारीख को मस्जिद का सर्वे होगा। इसमें डेलीगेशन टीम भी जाएगी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस बल भी जाएगा। उम्मीद यही है कि जिस तरह से संभल में अशांति पैदा हुई उस तरह की अशांति पैदा होने से रोका जाएगा। बाकी तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, जब सारी मस्जिदों के खिलाफ, देश भर की मस्जिदों के खिलाफ इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं, तो यह सब कुछ सोचे समझे प्लान का बहुत कायदे से हिस्सा लग रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को संभल की जो शाही मस्जिद है उसके सर्वे पर रोक लगा दी थी। संभल में जो शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन कमेटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी है, वो गई थी सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को यह रोक लगा दी थी। लेकिन एक केस आता है, पहले उसका सर्वे होता है, फिर कोई तमाशा होता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है। हालांकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जिनको चंद्रचूड़ साहब को बड़ी चिंता थी इस बात की कि आखिर उनको कैसे याद किया जाएगा, उन्होंने ही सर्वे के लिए रास्ता खोला था। उन्होंने ही कहा था कि जो 91 में बना हुआ हमारा कानून है जो यह कहता है कि 1947 के पहले के जो स्ट्रक्चर हैं उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, वो कहीं से सर्वे पर रोक नहीं लगाता है। तो अब यह सर्वे किस चीज के लिए होता है? अब जज साहब बड़े विद्वान हैं कानून के, वो अपने हिसाब से कानून के भीतर के दांव पेच निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्य बुद्धि से कोई भी यह सवाल पूछ सकता है कि अगर तोड़फोड़ नहीं होनी है तो फिर यह सर्वे हो क्यों रहा है? इस सर्वे से क्या तय हो जाएगा? अगर ऐसे ही तोड़फोड़ लगातार चलती रहेगी, सर्वे लगातार चलते रहेंगे, तो मैं अपना सवाल फिर से दोहराता हूं कि कल को बौद्ध अगर पहुंच जाएंगे कोर्ट के अंदर और मंदिरों के ऊपर दावा करेंगे कि यहां पहले बौद्ध मंदिर था, तो क्या यही कोर्ट सर्वे का आदेश देंगी? और अगर सर्वे का आदेश देंगी तो यह कहां तक जाएगा? कोई भी आदमी उठकर चला जाएगा और कहेगा फलाना का घर जो है उसके नीचे फला चीज थी, तो क्या उसका सर्वे होगा और उसके बाद तोड़फोड़ होगा? 1991 में जो वर्शिप एक्ट बना था वो बना ही इसलिए था ताकि इस तरह की चीजों को अवॉइड किया जा सके, ताकि इतिहास को वर्तमान में सुधारने की जो कोशिश है उसको रोका जा सके। मैं कई बार कह चुका हूं कि कभी भी इतिहास को वर्तमान में सुधारा नहीं जा सकता। इतिहास को वर्तमान में सुधारे जाने का मतलब होता है खून खराबा अनंत काल तक चलता रहे। आज आपको पता चल जाए कि आपके परदादा के परदादा को फला के परदादा के परदादा ने मारा था और आप उस आदमी को तलवार लेकर मारने पहुंच जाएं तो आप सीधे फांसी पर चढ़ेंगे। इतिहास इसलिए होता है ताकि उससे सीखा जाए और भविष्य में वो गलतियां ना दोहराई जाए। जो गलतियां इतिहास में हुई अगर उनको वर्तमान में दोहराया जाएगा तो भविष्य निश्चित रूप से बेहद काला होगा। लेकिन एक पूरी साजिश चल रही है, बाकायदा प्लान बनाकर एक के बाद एक मस्जिदों के ऊपर दावा किया जा रहा है। लोअर कोर्ट से आदेश पास करा लिया जाता है सर्वे का, फिर सर्वे होता है, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता है और इस बीच में सांप्रदायिकता फैलाने का, धार्मिक ध्रुवीकरण करने का, शहरों का माहौल खराब करने का सांप्रदायिक ताकतों को पूरा मौका मिल जाता है। और कोर्ट्स का क्या हाल हो गया है यह बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जज किस तरह का बयान दे रहे हैं, कैसे उनके बयानात आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं तानाशाह होता तो पहली ही कक्षा से गीता पढ़वाता। अरे भाई आप तानाशाह नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक जज हैं।
आप संविधान द्वारा दी गई एक कुर्सी पर बैठे हैं जहां आपका काम है संविधान के हिसाब से न्याय करना। आपको गीता पढ़वानी है अपने बच्चों को, आप बचपन से गीता पढ़वाइए। इस देश में कहीं कोई रोक नहीं है। गीता पढ़ने पर, गीता पर लिखने पर, गीता पर किताब लिखने पर किसी चीज पर कोई रोक नहीं है। लेकिन यह डायलॉग देना कि मैं तानाशाह होता तो पहली कक्षा से पढ़वाता गीता, इसका कोई खास मतलब नहीं है सिवाय इसके कि नफरत की जो आंधी बह रही है उसमें थोड़ी सी गंदगी आप भी बहा देना चाहते हैं। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस साहब हैं, शेखर गुप्ता साहब, जो गए थे विश्व हिंदू परिषद के आयोजन में, उन्होंने जो बयान दिए हैं वो तो उससे कई कदम आगे निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुसंख्या जो चाहेगी वही सब होगा देश के अंदर। संविधान तो बहुमत की बात करता है, बहुसंख्या की बात तो नहीं करता है। और अगर भारत में सब कुछ बहुसंख्या के हिसाब से होगा तो बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी और दूसरे मुल्क में अगर अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ कुछ होगा तो आप किस मुंह से सवाल उठाएंगे? लोकतंत्र होता ही इसीलिए है कि जिसकी जितनी भी कम संख्या है, जितना भी कम ताकत है जिसके पास, जो सबसे गरीब है, जो सबसे वंचित है, जो सबसे आखिरी लाइन में बैठा हुआ है, उसको भी वो अधिकार दे सके। गांधी जी को याद करना बहुत जरूरी है, जो कहते थे कि डेमोक्रेसी में कोई योजना सही है या नहीं, इसका फैसला इस बात से करना चाहिए कि जो आखिरी आदमी है, जो सबसे पीछे खड़ा है, उस तक उसका फायदा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। लेकिन अगर मामला सारा बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक पर ही होगा, बहुसंख्यक के हिसाब से ही कानून चलेगा, तो फिर संविधान से यह बिल्कुल अलग बात है। संविधान, मैंने आपको बताया, बहुमत की बात करता है। जज साहब बहुसंख्या की बात कर रहे हैं। उसके बाद उनसे सवाल तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर अगर आप बहुसंख्या के कानून पर ही भरोसा करते हैं कि बहुसंख्या के हिसाब से सब कुछ चलेगा, तो फिर संविधान द्वारा दी गई गद्दी पर कैसे बैठते हैं? और अगर ऐसे लोग संविधान द्वारा दी गई गद्दी पर बैठेंगे तो कितना न्याय करेंगे, ये कोई भी कल्पना कर सकता है। जज साहब कहते हैं, कठमुल्ला शब्द गलत है, लेकिन यह कहने से परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है। अगर कठमुल्ला बुरा है तो कठपंडित के बारे में आपका क्या कहना है? अगर मुसलमानों के कट्टरपंथी जो तत्व हैं वो बुरे हैं, और बिल्कुल बुरे हैं, किसी भी धर्म के कट्टरपंथी बुरे हैं, तो हिंदुओं में जो कट्टरपंथी हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है? जो हिंदू साधु और बाबा हैं, जो सड़कों पर उतरने के लिए 1 करोड़ लोगों को कहते हैं, वो सड़क पर उतरकर क्या करेंगे? सड़क की सफाई करेंगे? क्यों सड़क पर उतरने को कहते हैं? वो कट्टरपंथ क्यों नहीं बुरा है? जो मुसलमानों की हत्या के बारे में बात करता है, वो कट्टरपंथ क्यों नहीं बुरा है? एक ही तरह के कट्टरपंथ पर अगर आप हमला करते हैं तो इस देश के आईन द्वारा दिए गए एक पद पर बैठकर आप कैसे न्याय करेंगे? यह सवाल सबके सामने है। और अब यह सवाल जो है बड़ा हो गया है, क्योंकि प्रयागराज में, इलाहाबाद जिसका नया नाम प्रयागराज है, वहां की ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के भाषण को लोकतंत्र और भारत के संविधान के खिलाफ बताया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा भाषण संविधान और उसके द्वारा स्थापित मूल्यों पर हमला है। यूनियन के जो सेक्रेटरी हैं आशुतोष कुमार तिवारी और जो अध्यक्ष हैं अरविंद कुमार राय, उन्होंने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों की तरफ से चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा गया है और जिसमें कहा गया है कि शेखर कुमार यादव ने अल्पसंख्यक मुसलमानों पर जो टिप्पणी की है और कठमुल्ला जैसा जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो बेहद खतरनाक है इस मुल्क के लिए। इसके साथ ही जस्टिस यादव के बयान पर जो राज्यसभा के सांसद हैं और देश के बहुत जाने माने वकील हैं कपिल सिब्बल साहब, उन्होंने कहा है कि हम उनके खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव संसद के अंदर लेकर आएंगे। उन्होंने एक सवाल पूछा कि आखिर ऐसे बयान देने वाले जजों की नियुक्ति कैसे होती है? ऐसे बयान देने की लोगों को हिम्मत कैसी होती है? हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक जज साहब जिस दिन रिटायर होते हैं उसी दिन कहते हैं कि मैं तो जिंदगी भर आरएसएस से जुड़ा रहा और अब मैं भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने जा रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। सबको मालूम है कि इस तरह के बयानों से इनाम मिलता है, इस तरह के बयानों से आपको अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है, पोस्ट रिटायरमेंट, और नौकरी करते हुए भी मुमकिन है कि आपका नाम उन लिस्ट में हो जिनको फेवर किया जाना है। वहीं से तो हिम्मत मिलती है। हिम्मत वहीं से मिलती है जब नफरत फैलाने वाला हर आदमी इंपॉर्टेंट बनता चला जाता है। जो सबसे गंदी बातें करता है, जो सबसे ज्यादा नफरत करता है, जो सबसे ज्यादा नफरत फैलाता है, वो टीवी चैनलों पर बैठकर भाषण देता है, वो बड़े बड़े पदों पर नियुक्त होता है।
ये सारे लोग जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, इनको लगातार आगे बढ़ाया जाता है, इसीलिए लोगों की हिम्मत होती है। अब अगर ये महाअभियोग प्रस्ताव आता है, जाहिर तौर पे विपक्ष तो इसके साथ खड़ा ही होगा। कपिल सिब्बल साहब यहां तक कह रहे हैं कि हम तो सत्ताधारी दल से भी बात करेंगे कि संविधान के खिलाफ जो बात की गई है उस पर महाअभियोग प्रस्ताव लाया जाए। यह महाअभियोग प्रस्ताव पास हो चाहे ना हो, लेकिन एक बार जब संसद में इस पर बहस होगी, वो बहस देश के इतिहास में दर्ज हो जाएगी। देश के इतिहास में दर्ज हो जाएगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायमूर्ति जो हैं वो इस तरह के संविधान के खिलाफ बातें कर रहे थे। वक्त है साहब, आज किसी और का है, कल बदल जाएगा। सत्ता है, आज किसी की है, कल बदल जाएगी। न कोई ऊपर से अमृत पीकर आया है, न कोई जिंदगी भर सत्ता पर बना रहता है। 24 साल से बशर अल असद सत्ता में थे, उनकी सत्ता चली गई। कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों की सत्ता चली गई। यहां भी सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन इस तरह की जो नफरत लगातार फैलाई जा रही है, कभी संभल में, कभी जौनपुर में, कभी अयोध्या में, कभी कहीं, कभी नूरी मस्जिद को गिरा देना, कभी कुछ, ये सारा कुछ जो है वो इतिहास में दर्ज रहेगा और लिखा जाएगा। जब इतिहास तो लिखा जाएगा कि एक सरकार ऐसी थी जिसके वक्त में हिंदुस्तान का जो मिला जुला कल्चर था, जो गंगा जमुनी संस्कृति थी, उसको खत्म करने की हर चंद कोशिश हुई। और यह भी लिखा जाएगा कि हमारे आप जैसे कुछ लोग थे जो सारे माहौल के बावजूद, इस सारी परेशानियों, सारी दिक्कतों के बावजूद इन चीजों के खिलाफ लगातार बोल रहे थे। अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर लगातार बोल रहे थे, देश के संविधान पर हो रहे हमलों पर लगातार बोल रहे थे। और भले इसका कोई इनाम मिले ना मिले, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, या फिर अगर हम ही जिंदा रह गए तब तक, तो हमें ही इस बात का गुरूर होगा कि संविधान बचाने की, देश का आईन बचाने की, देश की गंगा जमुनी संस्कृति को बचाने की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें छोटे से सही सिपाही हम भी थे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।